दोस्तों, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में अचानक शिव और पार्वती को आकाश से गुजरते हुए बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। कुंभ स्नान चल रहा था। घाट पर भारी भीड़ लग रही थी। भगवान शिव पार्वती आकाश से गुजरे। पार्वती जी ने इतनी भीड़ का कारण पूछा। भोलेनाथ ने कहा, कुंभ पर्व पर स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए यह स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। पार्वती जी का कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन नया संदेह उत्पन्न हुआ। इतने लोग स्वर्ग कहाँ पहुँच पाते हैं? पार्वती ने अपना संदेह प्रकट किया और समाधान चाहा। भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन मन की मलिनता धोने वाला स्नान जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। वैसे लोग जो होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। पार्वती जी का संदेह नहीं घटा, बढ़ गया। वे बोली, यह कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया और किसने मन संजोया? यह कार्य से जाना जाता है। शिवजी ने इस उत्तर से भी समाधान न होते देखकर प्रत्यक्ष उदाहरण से लक्ष्य समझाने का प्रयत्न किया। मार्ग में शिव कुरूप कोढ़ी बनकर बैठ गए। पार्वती जी को और भी सुंदर सजा दिया। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, अनमेल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। दोनों लोग को देखते, एक कुरूप कोढ़ी में और एक बहुत सुंदर देवी पार्वती जी को रटाया हुआ विवरण सुनाती रहीं। यह कोढ़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रख कर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम दोनों यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नियत डिगती देखती वे सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती अचंभित हुई, भला ऐसे भी लोग स्नान को आते हैं क्या? निराशा बढ़ती गई। संध्या हो चली, तभी एक उदार चेता आए। विवरण सुना तो आंखों में आंसू आ गए। सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लादकर तट तक पहुंचाया। जो सत्तू साथ में था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती का स्तंभ है। धन्य है आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन शुरू हुआ। शिव पार्वती कैलाश की ओर चल दिए। रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन को धोने की भी शर्त लगी है। पार्वती समझ गईं कि स्नान महात्म्य सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं।